जिस दिन 4 पैसे अपने पास आ गए ना, हम भी किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, वहाँ रह लेंगे। पाकिस्तान में रहने के हालात कोई नहीं। आज मैं ना बहुत गुस्से में हूँ। तू भी बोला कर, तू भी सीख जा। मैंने सारी उम्र नहीं रहना इधर। हाँ, जिस दिन मेरा वीज़ा लगा मैं चला जाऊँगा। मेरा लगा मैं भी चला जाऊंगा। फिर मुझ तेरे तुम मेरे से पहले तो ये जाने का सोच रहा है। वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। बरकत फार्म से मैं हूँ राना बिलाल। हम जा रहे हैं डिलीवरी पे। हमने ये 2 जानवर कार्गो करने हैं। ये देने हैं हमने जूनियर फार्म पे। जूनियर फार्म की वीडियो पहले भी आपसे शेयर करते रहे हैं। बस अड्डे के जानवर हमने करवा दिए हैं, ट्रेन वाला नहीं हुआ। तो वो मैं वही दुखी हो रहा था कि पाकिस्तान में बंदा कौन सा कारोबार करे। बकरियाँ हमने भेजनी है ट्रेन पर। अक्सर ट्रेनों में जगह ही नहीं है, उन्होंने ब्रेक ही नहीं लगाई होती जिसमें बकरियों को स्पेशल भेजा जाता है। तो अब बंदा किस पे भेजे उसे। बस वाले जो हैं वो आपके सामने है कि महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब बस वाले भी जो है ना वो डबल ट्रिपल किराया मांगते हैं। कस्टमर को कह दो तो कस्टमर की भी अपनी मजबूरी है, वो कहता है यार कॉस्ट इतनी बढ़ रही है, तो वो क्या करे। अब बताओ भी बंदा पाकिस्तान में कौन सा कारोबार करे। हर तरफ महंगाई है। अब ये चाचा 10 रुपये कितने गोलगप्पे आ रहे हैं? 10 रुपये का एक आ रहा है। अब बताओ भी महंगाई इतनी क्या करे। अब उसमें वो मिट्टी तो मिलाने से रहा, मटेरियल जो भी डालोगे इतने में 12 ये 10 रुपये का एक भी मुश्किल दिहाड़ी निकलती होगी आपकी। फिर बंदा बताओ क्या काम करोगे। हालात औखे हुए पड़े हैं, बिजली के बिल ज़्यादा, पेट्रोल डबल ट्रिपल कर दिया, किस तरफ जाएं हम। बहरहाल जी, ज़्यादा करेंगे तो क्या, फिर उठाए जाएंगे, हम चुके जाएंगे और क्या होना है। लोग कहते हैं 10 के 3 गोलगप्पे लगा दो, कैसे लगा दें? 10 के 2 लगा दो, कैसे लगा दें? बात तो वही है कि नहीं वारा खाता। आटा इतना महंगा है, बूंदी 200 250 रुपए किलो है। हर चीज़ में ऐसी है। सब्जी वाला, अब वो किसान को भी कुछ नहीं मिल रहा जो सब्जियां सेल कर रहा है। वो खेत से जब मंडी लेके जाता है उसको कार्गो का इतना खर्चा पड़ जाता है, रिक्शे वाला इतना किराया ले लेता है, फिर आगे से सब्जी इतनी महंगी, किस तरफ जाए बंदा। बस जी, हमने तो अपने काके को भी बहुत कोशिश की थी कि भाई तू ना कि पाकिस्तान के हालात कोई नहीं है, लेकिन आखिर बस आ ही गया। खैर, ये जिस दिन 4 पैसे अपने पास आ गए ना, हम भी किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, वहाँ रह लेंगे। पाकिस्तान में रहने के हालात कोई नहीं है। आज मैं ना बहुत गुस्से में हूँ कि एक तो गर्मी है, ऊपर से काम है, और ऊपर से आगे जो है ना जब बस अड्डे पहुँचते हैं या रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं वो कहते हैं जी जगह ही नहीं है जी, नहीं बस लोड दुआ करो कोई ऐसा अच्छा हुक्मरान आ जाए बस। बाजी ये तो फिर बचपन से ही सुन रहे हैं। नहीं और जाने की उम्र आ गई। मांगोगे अल्लाह से मदद मांगोगे, अल्लाह पाक किसी को रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह हमेशा सिर्फ उसकी मदद करता है जो थोड़ी कोशिश भी करता है। हमारे में कोशिश नहीं करते। कोशिश है इंशाल्लाह। बस ठीक है जी, आप इस गली में निकलो, हम सीधी वाली गली में निकलते हैं। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं जी फिर क्या होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हाँ, आप भी हमारे साथ उम्मीद कायम रखें। और देखिए रेडी वाला भाई है, उसने उम्मीद रखी हुई है, कह रहा है जी हम दुआ करेंगे, तो हम भी दुआ करते हैं। यही हमें मोटिवेशन मिल गया। अहमद सुन लिया, तो दुआ करनी है भाई, चलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको भी रोज़ी दे जी भाई, हमारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, दूसरी एक जो बड़ी हुई बात हुई वो क्या हुई, इनबॉक्स में आ गया एक भाई, उसने चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर। वही वो मैसेज करके शुरू हो गया कि आप जो है वीडियो बनाने के पैसे लेते हो, आप मंडी में जाते हो, आप मखसूस व्यापारियों की वीडियो बनाते हो और उसके आप पैसे लेते हो। तो बंदा पूछे अगर मैं इतने पैसे ले रहा होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। हमने तो असिस्टेंट रखे होने थे, हम तो किसी की कॉल भी ना उठाते। ये बिल्कुल गलत है। किसी के बारे में इतनी ज़्यादा बदगुमानी ना रखा करें, थोड़ा सा उससे बात कर लिया करें, उससे मिल लिया करें। आप हमारे शहर के हैं, आपको कोई मसला ही हम हाजिर हैं। आप वीडियो देखते रहते हो, मैं हर किसी तरह का कोई भी फ़ैन है, सबको अहमियत देता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबके साथ वीडियो बनाता हूँ। किसी से किसी चीज़ का कोई 1 रुपया नहीं दिया। बहुत से लोगों को फ्री गिफ्ट हमने दिए, और हालांकि हमने सोशल मीडिया से 1 रुपया भी हासिल नहीं किया। इनकम हमें आ रही है, लेकिन वो हमारे अभी जमा ही हो रही है, अभी हमने नहीं निकाली। कहने का मकसद यह है कि भाई बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना सोचा करें। हम किसी व्यापारी से कोई पैसे नहीं लेते, ना ही किसी बंदे से लिए। कोई बंदा ये साबित कर दे कि हाँ जी फलां चीज़ के आपने पैसे लिए, फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। और अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत है, मेरा चैनल है, मेरा काम है, प्रमोशन है। लेकिन मेरा ऐसा कोई जहन नहीं है, ना ही मेरा मुस्तकबिल में कोई जहन है कि मैं किसी से वीडियो बनाने के पैसे लूँगा। फी सबिलिल्लाह सबसे मिलते हैं और आप लोगों की रहनुमाई की जाती है, मंडी के रेट दिखाते हैं। वीडियो का मकसद होता है कि मंडी में जो कोई ख़ास अच्छे जानवर आए हैं वो आपको दिखाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर जानवर के पास जाएं, उसकी वीडियो बनाएं, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, हम भी थक जाएंगे। हमारे पास आईफोन है, ये मुल्तान है, यहाँ पे 50 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर निकल जाता है, मोबाइल हीटअप हो जाता है।
अब एक वीडियो पे हमें कितने के डॉलर मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे मोबाइल में कुछ हो गया तो कितना नुकसान होगा। इसी तरह हम भी थक जाते हैं, हमने कार्गो भी करने हैं जानवर, हमारा अपना माल आता है, हमने सेल भी करना है, लोगों से मिलना है, घर के मामला आता है, सारा कुछ देखना है। और ये मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ सिर्फ अहमद होता है या अल्लाह ताला, बस हमने ही सारे काम करने हैं। और अगर मैं इतना पैसा को कमा रहा होता ना तो मैं किसी को एक पैकेट मसाला देने ना जाता, मुझे कहीं से भी शहर में आसपास कॉल आ जाए कि ये एक पैकेट चाहिए, ठीक है भाई हाजिर है, जाके उनके घर पे दे के आते हैं, उनकी दुकान पे दे के आते हैं, जहाँ भी वो कहीं कोशिश करते हैं सबको मिले। अब ये जो 2 जानवर मैं लेके जा रहा हूँ, ये मैंने चौक कुम्हारा से आगे है, खाद फैक्ट्री के पास डिलीवर करने हैं। ये है जूनियर फार्म के, जूनियर फार्म की पहले भी वीडियो आपसे शेयर किया। तो हमने कभी डिलीवरी के कोई पैसे नहीं लिए उनसे कि जी इतनी दूर आ रहे हैं जी पेट्रोल के इतने पैसे दो, भाई हमने तो कभी पेट्रोल के पैसे नहीं लिए, अपनी जेब से लगा के जाते हैं। तो भैया आपने गलत किया कि जो इतना हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया, चढ़ाई कर दी, हमें शुरू हो गया। आप हम तो पेट्रोल के पैसे खुद जेब से लगा देते, कभी से किसी से नहीं लिए। हाँ अपनी खुशी से कोई दे दे के यार ये लो चलो कि जी आप इतनी दूर आ जाओ, चलो रख लिया, वो भी मैं अहमद को दिलवा देता हूँ। अहमद ऐसा है कि नहीं कि मुझे अगर कोई पैसे देता तो मैं कहता हूँ यार मुझे ना दो, आप जो है ना अहमद को दे दो, बेटा आप इधर हो जाओ थोड़ा, तो अहमद को दिलवा देता हूँ। और तीसरी फिर एंड क्या हुआ, बात ये हुआ कि एंड में वो भाई जो है ना फिर वो शर्मिंदा हुआ, उसने सॉरी की। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है ना तहम्मुल से काम लिया करें, ऐसे चढ़ाई ना कर दिया करें, थोड़ा सा समझ लिया करें, अगले बंदे की राय भी ले लिया करें। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम चलते हैं उस तरफ। और वीडियो के हवाले से भाइयों ने बताया था कि ये आपकी वीडियो अच्छी है, जो हमने देहात के मनाज़र दिखाए थे जब हम बाइक पर चलते हुए हमने कमेंट्री की थी, वो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में भी दिखाएंगे, इसमें आपको मज़ा आएगा। फिलहाल ये जानवर कार्गो करवा दें, ठीक है भाई अहमद भाई, तू भी बोल रहा कर, तू भी सीख जा, मैंने सारी उम्र नहीं रहना इधर। हाँ जिस दिन मेरा वीज़ा लगा मैं चला जाऊँगा। मेरा लगा मैं भी चला जाऊंगा। बेटा मुझ तेरे तुम मेरे से पहले तो ये जाने का सोच रहा है भाई, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, लिहाजा तूने भी कहीं नहीं जाना, सही है। हाँ ये बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना आपने, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, तूने भी नहीं जाना। चलो आओ चले लंबे सफ़र पे। ये जुम्बा लोड करवा रहे हैं भावलपुर का, आराम से ले, आराम से ले। इधर सारा सामान अहमद लोड करवा, उधर जा, ए पकड़े नू पकड़ जा, फिर गड्डी कोल खड़ा हो तुम, चल भाई चल आ गया, चलो जी चलो चलो साजी चल भाई। ये गाड़ी का नंबर है जी 1324, भावलपुर की गाड़ी है, ये अभी पहुँच जाएगी। ये मुल्तान का अंडरपास, यहाँ से जाएंगे चौक कुम्हारा, चौक कुम्हारा से आगे की वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ियाँ जा रही हैं और फैमिलीज हैं, तो इसमें ऐसे मुश्किल पेश आ सकती है। जब वो विलेज साइड में थोड़ा इंटर होता हूँ ना, बाकी वीडियो वहाँ से आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ से फ़िलहाल जा रहे हैं हम आगे, ये हम पहुँच गए खाद फैक्ट्री के पास, यहाँ से हमने जाना है आगे, वहाँ जाके हमने ये बकरियाँ डिलीवर कर दी हैं। वैसे इस काम में मज़ा बहुत आता है, उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ इलाके घूमने का हमें मौका मिलता है, हम बहुत सी जगहों में जाते हैं और वहाँ के माहौल को हम इंजॉय करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं किस तरह का एरिया, आगे जाके और भी इससे ज़बरदस्त है। पूरे मुल्तान का कचरा जो है वो यहाँ आता है, यहाँ से फिर ये आके फैक्ट्रियों में जाता है और इसको रिसाइकल किया जाता है। ये एरिया चेक करें किस तरह का है, और वहाँ पे तो सामने बड़े बड़े खड्डे हैं, किसी ज़माने में वहाँ से मिट्टी निकाली जाती होगी, उसके बाद उसको दोबारा जो है ना वो कवर अप कर दिया गया। बहरहाल शहर का निज़ाम ऐसे ही चलता है, हर शहर में ऐसा ही होता है जहाँ पे कचरे को रिसाइकल किया जाता है, और ये ज़रूरी भी है, वरना शहर के अंदर इतने ढेर लग जाएगी। आपको करीब से दिखाऊँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। ओह तो ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जो हम इंजॉय भी करते हैं। बहुत बड़े हैं भाई, चेक करो दोस्तों, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये वही जगह जहाँ पे हमने एक दफ़ा व्लॉग बनाया था, सर्दियों के दिन थे, यहाँ से जाते हुए हमने बनाया था। अहमद पता नहीं था कि नहीं, अहमद तू था, कौन था? अच्छा तू ही था। ये बगले चेक कर, कमाल सीन है भाई, कमाल सीन है। वापसी पे फ्री होंगे ना फिर बनाएंगे, अभी तो हमने बकरियां पकड़ी हुई है, ये देखें ऐसे लेके जाते हैं हम, जहाँ ज़्यादा जानवर हो फिर हम जो है ना रिक्शे में लेके जाते हैं, वरना ऐसे जाना पड़ता है। ये आपको सारा एरिया मैं दिखाऊँ, बड़ा ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ा आता है। वैसे डर यही रहता है मुझे कोई इतराज़ ना कर दे, भाई सारी वीडियो क्यों बनाई मैंने। हालांकि मेरी कोशिश होती है किसी की ऐसी वीडियो जो है ना बनाऊं कि वो एतराज़ ना कर दे। तो भाई ये कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, किसी दौर में यहाँ पे जंगल ही होगा, क्योंकि ये अभी तक इतना आबाद नहीं हुआ, यहाँ पे आबादियाँ जो है ना वो कम है।
अब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कॉल जब नहीं अटेंड कर सकते या मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकते तो उसकी वजह क्या होती है। वजह ये होती है, एक एक घंटा मुसलसल जब हमें गाड़ी चलाना पड़ती है तो ज़ाहिर उसमें कॉल रिसीव करना वो करना मुश्किल हो जाता है। एरिया ये खूबसूरत है और मंजिल मकसूद पे हम पहुंचने ही वाले हैं। ये चेक करें जी, कितना ही खूबसूरत मंजर है, पुरसुकून एरिया, और जो अब कॉलोनियों में तब्दील होता जा रहा है। खैर हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं, वहाँ देखते हैं अब कौन से जानवर हैं। जूनियर फार्म ने अपने सारे जानवर सेल कर दिए और क्यों सेल किए वो फिर लंबी कहानी है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें दिली तौर पे बड़ा दुख भी हुआ था, परेशानी भी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से उनको जानवर दे रहे हैं, उनका सेटअप दोबारा से बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह उनको दोबारा फार्म बना देंगे। लो जी, हम पहुंच गए मंजिल पे, और ये दुम्बों की जो खासियत है वो ये है कि जहाँ भी इन्हें कुछ खाने पीने को मिले ये वहीं शुरू हो जाएंगे। बकरा ये वाला थोड़ा डरता है, इसको छोड़ो तो ये भाग जाता है, लिहाजा इसको नहीं हम छेड़ेंगे और इसको खाने देंगे। तो भाइयों, मैं इतना कोई अमीर नहीं हूँ। ये देखो, ये 2 पैकेट मसाला इधर देना है और 2 जानवर दिए हैं उनको, और यही मेरा सफ़र है। इसी पे मैं सारा दिन सफ़र करता हूँ और जानवर देते हैं, लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये आप जो है ना, बदगुमानी प्लीज़ ना किया करें, बी पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा करें। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। गाड़ी चला रहा है अहमद। जैसे जैसे अहमद गाड़ी चलाएगा आगे, फिर मुझे आसानी हो जाएगी, मैं बैठ के कॉल सुन सकता हूँ, मैसेज सुन सकता हूँ और ऐसी वीडियो भी बना सकता हूँ। मेन रोड तक जो है ना वो अहमद ही चलाएगा, आके जो है ना मेन रोड पे जाके फिर मैं तुम्हारा चला। ठीक है भाई, ठीक है। ये हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ हमने व्लॉग बनाया था, सर्दियों में आए थे जब पहली दफ़ा हम आए थे यहाँ फार्म पे। ये आपको बगले दिखा दें यहाँ पे, ये जी कुदरत के हसीन नज़ारे बरकत फार्म के संग। रोड किनारे ये खूबसूरत से हमें गुब्बारे से नज़र आ रहे हैं। कोई बिल्ली बनी हुई है, कोई बत्तख बनी हुई है। अहमद का इसरार है कि इनके रेट पूछो, उधर से आके रेट पूछते हैं। ये खूबसूरत से खिलौने इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन बंदा कोई नहीं नज़र आ रहा जिससे बंदा रेट पूछे। कहाँ बैठा है वो? तो शरबत बेच रहा है यार, तो क्यों मेरा 150 का खर्चा कराएगा। जिंदगी में काम काम काम, और जब काम से थक जाएं तो फिर हम करते हैं थोड़ा सा आराम। करो जी करो। तो भाई ये थक गए हम, और यहाँ बैठ के थोड़ा सा हम, वो क्या होता है, नाश्ता तो खैर नहीं कह सकते इसे, लंच भी नहीं कह सकते क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं। बहरहाल यहाँ से आगे जाते हैं। एक बकरा हमने जो है ना डिलीवर करना है इधर दौलत गेट, वो डिलीवर करते हैं। उसके बाद वापस फार्म पे जाएंगे, फिर जाके अपने जानवर देखेंगे, उनको संभालेंगे। रात को फिर जाएंगे बच्चों के पास। नाम क्या आपका? आलियान। आलियान भाई को जी ये मिसाला भी दे दिया और ये बकरा भी दे दिया। चलो जी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठीक है जी, ओके ओके ओके। दिन सफ़र कर करके बाइक का हाल हो गया बुरा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई मुंह मत्था निकल आए, कोई सोनी हो जाए, इसलिए जो है ना इसकी सर्विस करवा लें, फिर आगे चलते हैं। मोबाइल की बैटरी भी डाउन है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कितनी रहेगी? 11% रहेगी। इसके बाद चलते हैं घर वापस, फिर जाके चार्ज करेंगे। हाँ भाई, थक तो नहीं गया? बता दियो यार। ये चाचा जो है ना सर्विस बड़ी अच्छी करता है बाइक की, इसीलिए यहीं से करवाते हैं हम। और ये इलाका है जी मुल्तान दौलत गेट का। अहमद कह रहा है यहाँ से अभी रिक्शे गुजरेंगे, उनकी तो वीडियो बना दो। ले भाई बनाने लगा हूँ, तू सामने आ जाना। ये आ गए जी। आजकल ये बड़े रिक्शे चल रहे हैं और इनकी जो क्या होता है क्वालिटी है वो सिफर है। इसकी किस्तें भी अभी पूरी नहीं होती और उससे पहले ये खचक जाते हैं। और हमने देखे अक्सर दुकानों पे खड़े होते हैं ये खटारा बन के, देखने में खूबसूरत लगते हैं बस। ये है ना अहमद, क्वालिटी नहीं है इनकी। बड़ी सर्विस करवाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ये है, वो जो इंजन को रंग करवाया था आपने नहीं करवाना, मुझसे तो होगी गलती। अब ये ना सर्विस करवाने के बावजूद भी मैला नज़र आ रहा है क्योंकि ये मिट्टी पकड़ चुका है और अब जो है ना ये डब खड़प्पा सा हो जाएगा। अब ये बुरा लगेगा, लिहाजा लिहाजा जो है ना ये काम आपने नहीं करना। 300 का रंग होना है और 3000 का नुकसान हो जाना है। तो ये आपने किसी ने पेंट नहीं करवाना इंजन को। यह तेरे से स्टार्ट नहीं होगी, चाचे ने कर दी थी। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये तो वही जगह है अहमद, ये तो वही जगह निकले थे हम जहाँ से। हाँ जी। अहमद ने सबसे पहले मुझे तोहफा उठा के दिया, ये एक अदद अंडा तितरी का,
सुबह इसको पकाएंगे और इसको खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि किस कलर की इसकी गर्दी होती है। सारे खाएंगे पकड़ खाए हैं, पता नहीं किसको खिलाया, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो आज एक ये मिला। मैंने कहा यार खा के देखते हैं, घर वाले तो नहीं खाते, वो कहते हैं लो जी हम तो मुर्गियों के खाते रहे हैं। ये हमारे जी टेडी ब्रीडर जो है वो अंदर बंधे हुए हैं, इनको बाहर निकालो हवा में। शाम को हमारे पास ये बड़े जानवर भी आ जाते हैं यहाँ पे, इसलिए जगह की थोड़ी सी तंगी होती है। ये हमारी घूम रही है तितरियाँ, तो ना मार टक्कर मार दी, ये गानी गिरी पड़ी है। ये शोर बड़ा करती हैं, इसको क्लोज जगह पे नहीं रख सकते। ये देहात में अगर खुली जगह ना आपके पास फार्म में, फिर तो इसको रखो। क्लोज जगह में ऐसे बंद जगह पे रखोगे ना भाई, बोल बोल के उन्होंने शोर करके आपके सर में दर्द कर देना है। फिर आप मुझे कहोगे बरकत भाई आपने क्या जो है ना दे दिया। इसको भाई खुली जगह में बांध, जहाँ कहीं वो ये लड़ेगा, ये देखिए सारों को तंग करेगा। ले आ इसको यहाँ पे बांध, यहाँ बांध। मैं इतने मोबाइल चार्ज कर लो, इधर कट्टी बंधी हुई है।